जय श्री राम। इस भाग में सुनिए, माता कैकेयी जब को भवन में जाती हैं। साँझ समय आनंद न पो गयऊं कैकेयी गे है, और गवन निठुरता निकट की है, जनु धरि देह स्नेह। अर्थात संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात इसने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुन सक च्यों राऊ, और भय बस अगोहड़ पर ही न पाऊ। सुरपत बसई बाहबल जाके, और नरपत सकल रहे रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता है। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनती रिस गयऊं सुखाई, और देखऊं काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुल से असि अगमन निहारे, और तेरथिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पवाण से मारे गए। सभय नरेशु प्रिया पही गयऊं, और देख दशा दुख दारुण भयऊं। भूमि शयन पट मोट पुराना, और दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुपतहि कसी कुबेसता फाबी, और अन अही बात सूच जनु भावी। जाई निकट नपो कहे मृदु बानी, और प्राण प्रिया कई हे तुरसानी। राजा दशरथ जी कैकेयी से क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। उस दुर्बुद्ध कैकेयी को यह कुबेस्ता बुरा वेश कैसे फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उनके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, रूठी हो। अब सुनिए, के ही हे तो रानी रिसानी, पर सत्य पानी पतही निवारही। और मानहु सरोस भुवंग भामनी, विषम भात निहारही। दो वासना रसना दसन वर, मरम ठाहरु देखही। और तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखही। अर्थात हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कर कर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं, तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं, और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं, और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झड़कते और नागिन की भांति देखते को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहे राहु मुखई, सुलोचन पिक वचनी। और कारण मोह सुनाऊं, गज गामनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगावनी, मुझे अपने क्रोध का कारण सुना। अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा, और के ही दुख सिर के ही जमु चहलीना। कहू के ही रंग के ही करो नरेशु, और कहो के ही नृपै निकासहु देशु। दशरथ जी कह रहे हैं कि हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसने दो सिर हैं, यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं, वह किस कंगाल को राजा कर दूं, यह किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊं तोर हरि अमर रहूं मारी, और काह कीट बापुरे नर नारी।
जानसी मोर स्वभाव बहोरी, और मनु तव आनंद चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ, बेचारे कीड़े मकूड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरा मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, और परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कुछ कहो कपटु कर तो ही, और भामनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिसही मागो मन भावती बाता, और भूषण सजई मनोहर गाता। और घरी को घरी समुझ जिये देखूं, और बेग प्रिया परिहरहूं कुबेसो। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले, और मैं अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका दे मौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे बेश को त्याग दे। यह सुन मन गुथे सपत बड़े, बिहस उड़ी मत उठी मति मंद। और भूषण सजत बिलोक मृगो, मनहु की रातिन फंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसते हुए उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुहद जिये जानी, और प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामनी भयऊ तोरे मन भावा, और घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुखद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामनी, तेरा मन चीता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुब राजू, और सजही सुलोचन मंगल साजू। दल की उठे सुनि हृदय कठोरू, और जन छुई गयो पाके वर तोरू। अर्थात मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी, तुम मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दहल उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ए सही पीर बिसहि तहि गोई, और चोर नार जिम प्रकट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, और कोट कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है, जिससे उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों को शिरोमणि गुर मंत्रा की पढ़ाई हुई है। जप नीत निपुण नर नाहु, और नार चरित जल निधि अवगाहु। कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी, और बोले बिहस नयन मुह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाय समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगो मांगो मैं कहूँ पिए, कबहू न देहु न लेहू। और देन कहूँ वरदान दुई, तेहु पावत संदेहु। अब सुनिए कैकेयी क्या कह रही हैं। हे प्रियतम, आप मांग मांग कर तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके लिए भी मिलने में संदेह है। जान्यो मरम राहु हस कहाई, और तुम्हें कुहाब परम प्रिय आई। हाथी राखी न मांगे हूँ काहू, और बिसर गयो मुई भोर सुबाहू। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा।
मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उन वरों की थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं। झूठ हमई दो से जन दे हो, और दुई के चार मांगी मकले हो। रघुकुल रीत सदा चले आई, और प्राण जाओ पर बचन न जाई। बहुत अच्छा दोहा है और बहुत अच्छा, आप उसको सुनिएगा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता है। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, और गिर सम होई की कोटि गूंजा। सत्य मूल सब सुकत सुहाए, और वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकष्टों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तेही पर राम सपथ करे आई, और सुकत सने अवध रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंस बोली, और कुमत कुबिग हग कुलऊ जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल गई पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकष्ट पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्ध कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी हो। जय श्री राम। आगे की रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।